नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। फिल्म अभिनेत्री तनुश्री दत्ता रख सकती हैं राजनीति में कदम, जनमत पार्टी में ज्वाइन कराने की चल रही है पूरी कोशिश। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वन संरक्षण भूमि फैसले के मामले पर पुनर्विचार को लेकर झामुमो ने वन विभाग के सामने किया जोरदार प्रदर्शन। वर्षानगर के लुपुंगडी ब्रिज के नीचे शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी, पूर्व फौजी के रूप में हुई पहचान, पुलिस कर रही है जांच। जिला स्तरीय जल सहिया सम्मेलन का किया गया आयोजन, मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सहियाओं को किया संबोधित। और मेक इन इंडिया को लेकर बिष्टुपुर में सेफ्टी जागरूकता अभियान सेमिनार का हुआ आयोजन, काफी संख्या में उद्यमी हुए शामिल। अनाधिकार कानून से छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। अनाधिकार कानून से छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। और अब खबरें विस्तार से। मशहूर फिल्म अभिनेत्री तनुश्री दत्ता की राजनीति में आने की उम्मीद जताई जा रही है। जी हां, आगामी लोकसभा चुनाव में झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले से जनमत उन्हें अपनी प्रत्याशी के रूप में उतारना चाहती है। इसके लिए जनमत के बैनर तले विभिन्न पार्टियों के द्वारा उनसे संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है। गौरतलब है कि आगामी लोकसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे के रूप में झारखंड राज्य में जनमत के बैनर तले 13 राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में एक साथ उतरेंगी। इनके द्वारा नारा दिया गया है, न पक्ष न विपक्ष, आ गया है तीसरा पक्ष। और इस तीसरे पक्ष के द्वारा मशहूर फिल्म अभिनेत्री तनुश्री दत्ता को चुनावी मैदान में उतारने का प्रयास किया जा रहा है। जनमत के बैनर तले झारखंड पीपुल्स पार्टी द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है और देश भर के तमाम 13 अलग अलग राजनीतिक पार्टियां इन्हें अपना समर्थन दे रही हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस भी शामिल है। एक वार्ता के दौरान झारखंड पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष सूर्य सिंह बेसरा ने कहा है कि तीसरे मोर्चे के रूप में जनमत को जनता के समक्ष रखा जा रहा है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही मिलकर बारी बारी से जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, जिस कारण से तीसरे मोर्चे को मैदान में उतारा जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा है कि इनके द्वारा मशहूर फिल्म अभिनेत्री तनुश्री दत्ता से संपर्क तथा बातचीत की जा रही है। उन्होंने कहा है कि तनुश्री दत्ता जमशेदपुर शहर की बेटी हैं और इस कारण से जनमत का यह प्रयास है कि वह पूर्वी सिंहभूम जिले से लोकसभा चुनाव लड़ें। तनुश्री दत्ता को हम लोगों ने एक सोर्स ऐसा हुआ कि 16-17 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मेरी बेटी नितिशा बेसरा ऑर्गेनाइज किया। उस यूनिवर्सिटी की ओर से पूरी जिम्मेदारी दी गई। विश्व के तमाम जाने माने इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, इंटेलेक्चुअल तमाम लोगों को बुलाया। उसमें से जो है तनुश्री दत्ता भी वन ऑफ द फिगर था। उसके बाद जो है ना आपका तमाम जो लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तमाम लोग आए, तो वहाँ पता चला मेरी बेटी को वहाँ ले बोला कि आपको इंडियन पॉलिटिक्स में रुचि आता है कि नहीं। उन्होंने कहा रुचि है, आपको आना चाहिए। बोलते अभी मैं नहीं आऊँगा। तो हमने कहा कि भाई तनुश्री दत्ता का उसको अगर हम लोग चुनाव में प्रस्ताव दें क्या होगा। मैंने सोर्स से पता चला बॉम्बे तपन गुप्ता तनुश्री दत्ता के पिताश्री बॉम्बे में रहते हैं। मैं रात में बात किया और बात करने के बाद बोला कि डिसीजन उसका पिता नहीं दे सकता, तनुश्री दत्ता से संपर्क कीजिए, चुनाव लड़ना अच्छी बात है, सहमति होंगे। झारखंड पीपुल्स पार्टी नहीं बल्कि 14 संगठनों ने जनमत के ओर से जामशेदपुर लोकसभा से तनुश्री दत्ता को इसीलिए प्रस्ताव करते हैं कि तनुश्री दत्ता जो है जामशेदपुर में पैदा हुई, तो मेरी बेटी का जो नितिशा का पिता का ये कहना है कि ऐसे कोई इंसिडेंट को अगर राजनीति का एक घटना बना दिया जाए और उसको हम लोग चुनाव में प्रत्याशी बना दिया जाए तो हमको लगता है ऐतिहासिक जीत होगी।
और इधर जमशेदपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा वन विभाग कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन कर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वन संरक्षण भूमि पर दिए गए फैसले पर पुनर्विचार कर लाखों गरीब आदिवासी लोगों के समक्ष भुखमरी की स्थिति पैदा होने की स्थिति को दुरुस्त करने की मांग की गई है। बिष्टुपुर स्थित वन विभाग कार्यालय के समक्ष पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रदेश कमेटी के कई पदाधिकारी एवं जिला अध्यक्ष सहित हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता केंद्र और राज्य सरकार की जन विरोधी नीति के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आ रहे थे। बता दें कि 13 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2008 में दायर किए गए मामले पर फैसला सुनाते हुए वन भूमि को संरक्षित रखने के लिए उसे कब्जा मुक्त कराने का निर्देश दिया गया था, जिसके बाद झारखंड राज्य में 23 लाख आदिवासियों के समक्ष भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसे देखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी के द्वारा वन विभाग कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है। देखिए, ये जिस तरह से वन अधिनियम कानून के तहत आज यहाँ पर रहने वाले वर्षों से आदिवासी को जमीन पर अधिकार मिला था, जो जंगल में निवास करते हुए आ रहे हैं, आज सरकार की एक गलत नीति के कारण यह सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, अपनी बातों को माननीय उच्च न्यायालय में सही तरीके से नहीं रख पाने के कारण आज आदिवासी को जो न्यायपालिका का निर्णय आया है उसके विरोध में आया है और इससे लाखों लाख आदिवासी आज प्रभावित हो रहा है। आज अपना जमीन से, अपना गांव से आज उजाड़ने की स्थिति में है। इसलिए हम माननीय न्यायपालिका से यही अपील करना चाहेंगे कि इस पर पुनः विचार किया जाए और इतने वर्षों से जो आदिवासी अपना जल जंगल जमीन पर निवास करते हुए आ रहे हैं, खेती बाड़ी करते हुए आ रहे हैं, जो ग्रामीण व्यवस्था है, इनको पुनः लोगों को उसी स्तर पर रहने के लिए यहाँ पर इन लोगों के साथ न्याय मिले, यही हम अपनी झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से हम लोग ये अपील करना चाह रहे हैं। आज ये पूरे राज्य में माननीय हेमंत सोरेन के निर्देश के अनुसार पूरे राज्य में आज इस तरह का हमारा पार्टी के तरफ से ये कार्यक्रम चल रहा है और जब तक हमको लगता यहाँ के आदिवासी को जल जंगल जमीन पर अधिकार नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन हमारा चलता रहेगा। और इधर जमशेदपुर के विरसानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत लुपुंग डी ब्रिज के नीचे स्वर्णरेखा नदी किनारे शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव की पहचान पूर्व फौजी के रूप में हुई है, जिसका नाम रामजी गुप्ता था। वे टेलको की ग्वाला बस्ती के निवासी थे। हालांकि मृतक के हाथ में लाइसेंसी पिस्टल बरामद हुआ है। मृतक फौज से नौकरी छोड़ने के बाद काम की तलाश में थे। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर विरसानगर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। शव से कुछ ही दूरी पर उनकी बाइक भी खड़ी थी। मृतक राइट हैंड से काम करते थे, मगर उनके हाथ में पिस्टल लेफ्ट में था। वहीं बिरसानगर थाना प्रभारी ने कहा है कि दोनों बिंदुओं पर जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक टीम से जांच करवाया जाएगा, साथ ही मामले का जल्द खुलासा करने का भी दावा किया गया है। आज सुबह करीब 9-9:15 बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई कि जिसमें लुपुंग डी जो बाराबांकी पुल है उसके बिरसानगर थाना क्षेत्र में पुल के नीचे जो है एक डेड बॉडी मिली है और डेड बॉडी के पास एक बाइक मिला है पल्सर 220। तो फिर हम लोग आ करके देखे तो प्रथम दृष्टया जो है यहाँ पे ये पता चला है कि ये एक्स सर्विसमैन है एसएसबी का और नील डी ग्वाला बस्ती टेलको के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे ये कैसे आए, शायद रात में ड्रिंक वगैरह करने, किस तरह से हुआ है हम लोग देख रहे हैं, अभी जांच चल रहा है। तो पिस्टल एक मिला है इनके हाथ में और एक गोली का खोखा मिला है और कनपट्टी में जो है करीब से काफी जो है गोली लगने का निशान मिला है। सभी बिंदुओं पे हम लोग जो है उसमें जांच कर रहे हैं। हाँ, इनके परिजन आए हैं, बता रहे हैं कि ये सर्विसमैन थे 3-4 साल पहले, अभी नौकरी की तलाश में थे, कहीं सिक्योरिटी वगैरह गार्ड में काम वगैरह भी किए हैं और ये बातचीत इनका हुआ है और थोड़ा ड्रिंक वगैरह करते थे ये। तो इनका साथी संगत जो भी है हम लोग पता कर रहे हैं कि किनके साथ आए थे। यहाँ पे ये काफ़ी दूर है, यहाँ पे आने का तो कोई बनता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ रीजन रहा होगा।
और इधर जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मिशन 19 की तैयारियों को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां देश के प्रधानमंत्री 28 फरवरी को भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद कर चुनावी रणनीति पर विचार विमर्श करेंगे। साकची स्थित भाजपा कार्यालय में जिला कमेटी के द्वारा संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर भावी कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी दी गई, जहां जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार के अलावा भाजपा के कई नेता मौजूद थे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए दिनेश कुमार ने कहा कि मिशन 19 की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत 26 फरवरी को कमल संकल्प दीप कार्यक्रम के तहत सभी भाजपा नेता और कार्यकर्ता घर के बाहर दीप जलाकर चुनावी शंखनाद करते हुए पुलवामा के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वहीं 27 फरवरी को पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा उद्यमियों के साथ बैठक कर देश की उन्नति में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में विचार विमर्श कर उसे चुनावी घोषणा पत्र में जारी करेंगे। यह कार्यक्रम भारत के मन की बात के तहत आयोजित किया जा रहा है। वहीं 28 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 4 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद कर चुनावी रणनीति और उस पर विचार विमर्श करेंगे, जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला भी शामिल है, जिसका कार्यक्रम सिद्धगुड़ा स्थित टाउन हॉल में आयोजित किया जाएगा। वहीं 2 मार्च को कमल संदेश यात्रा जिले के सभी प्रखंडों में आयोजित की जाएगी, जिसके माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्य योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। 26 फरवरी पार्टी के द्वारा कमल संकल्प दीप कार्यक्रम के तहत प्रत्येक बूथों पर प्रत्येक घरों तक दिया जलाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सामूहिक रूप से कल कमल संकल्प दीप जलाने की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें पार्टी के स्थानीय विधायकगण और पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेतागण और जिला के स्तरीय नेतागण उस सामूहिक कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। 27 तारीख को भारत की मन की बात जो देश के प्रधानमंत्री के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उस कार्यक्रम के तहत जो उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपनी बातों को देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए अपने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी के माध्यम से जो आने वाले दिनों पर केंद्र की सरकार को करना है और वर्तमान में केंद्र सरकार ने कौन से अच्छे काम किए और कहां पर सुधार की आवश्यकता है, ये देश के प्रधानमंत्री को भारत की मन की बात के तहत सुझाव इंडस्ट्रियलिस्टों का लिया जाएगा और उसको पार्टी घोषणा पत्र में सम्मिलित किया जाएगा। 28 तारीख को पूरे भारतवर्ष में 4 स्थान पर पूरे भारतवर्ष के 4 स्थान पर देश के प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। मेरा सौभाग्य है कि जमशेदपुर भी इस 4 स्थानों में सम्मिलित किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री अपने जमशेदपुर के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। और यहाँ आपको बता दें कि जमशेदपुर में जिला स्तरीय जल सहिया सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे जिले के सभी प्रखंडों से जल सहियाओं ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में राज्य के मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी सहियाओं को संबोधित किया। वैसे राजधानी रांची में इसका मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था और सभी जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की गई थी, जिसके माध्यम से सभी सहियाओं ने मुख्यमंत्री तक सीधे अपनी बात पहुंचाई। जमशेदपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में सभी प्रखंडों से जल सहिया मौजूद थीं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायिका मेनका सरदार तथा जिले के उपायुक्त अमित कुमार मौजूद थे। इस दौरान जिले के उपायुक्त ने कहा कि सभी जल सहियाओं ने सरकारी योजनाओं को पूर्ण करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है और खासकर स्वच्छ भारत अभियान के तहत इन्होंने बेहतर कार्य किया है। इस कारण से राज्य सरकार बेहतर प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित कर रही है। साथ ही आगे आने वाले दिनों में और बेहतर कार्य करने के लिए इन्हें प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। थोड़ा जोर से बोलिए। तो हम लोग को बहुत खुशी मिलती है कि हमने आज जल सहिया बन करके हम लोग अपने पंचायत में काम किए हैं। राज्य स्तरीय जल सहिया सम्मेलन का आयोजन जो है वो रांची में किया गया था और उसी के तर्ज पे जिला स्तर पे जिला जल सहिया सम्मेलन का आयोजन आज इस एक्जिलरी ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया है, जिसमें सभी प्रखंडों की जल सहिया को आमंत्रित किया गया था। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिले के जल सहियाओं से जो है वो इंटरैक्ट किया है और जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कार्य हुए हैं उससे जो है वो फीडबैक लेने का काम जो है वो जल सहिया से किया है। निश्चित रूप से जल सहिया ने स्वच्छ भारत मिशन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज
राज्य सरकार ने उसको एक्नॉलेज करने का काम किया है, चाहे वो उनको ड्रेसेज उपलब्ध कराने की बात हो या फिर उनको प्रति शौचालय निर्माण पर जो अतिरिक्त रूप से जो है वो ऑनरेडियम दिया जाता था उसकी बात हो, या फिर अभी जो है वो मानदेय के स्तर पे जो इन लोगों के डिमांड किए जा रहे हैं कि मानदेय भी जो है वो उपलब्ध होना चाहिए। इस तरह के जो काम है, निश्चित रूप से अगर कोई बेहतर जलसहिया काम किए हैं तो उन्हें एक सम्मानित करने का काम और एक मंच देने की कोशिश जो है वो इस सम्मेलन के माध्यम से की गई है। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत कीताड़ी की रहने वाली एक 11 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़ का एक मामला प्रकाश में आया है। बताया जाता है कि बच्ची के रिश्तेदार ने मासूम के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया, तभी बच्ची ने अपनी चतुराई दिखाई और अपने परिवार के लोगों को बुला लिया। इधर इस घटना की खबर पुलिस को भी दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची और बच्ची के रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि कीताड़ी में रहने वाली एक महिला अपनी 11 वर्षीय बेटी को घर में अकेला छोड़कर काम पर गई थी। महिला एक कपड़े की दुकान में काम करती है। इधर बागबड़ा क्षेत्र में रहने वाले उनके रिश्तेदार अशोक चटर्जी कीताड़ी उनके घर पहुंचे और बच्ची के साथ छेड़छाड़ की। इधर बच्ची ने फोन से अपनी मां को इस बात की जानकारी दी, जिसे सुनने के बाद महिला घर पहुंची और अपनी बेटी को लेकर परसुडी थाना गई और पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी। इधर पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए रिश्तेदार अशोक चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया और बच्ची का मेडिकल कराया गया। परसुडी में एक मामला आया था, ग्रामीण बैंक कीताड़ी के पास का है मामला, जिसमें एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ का एक मामला दर्ज किया गया था। उसमें अशोक चटर्जी नाम पे एक अभियुक्त है जो उस बच्ची के रिलेशन में ही लगता है। तो उस बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला था। वो संडे का दिन था और उसकी माँ कपड़े की दुकान में काम करती है। बच्ची अकेले थी घर पे। उस व्यक्ति के द्वारा घर पे जा करके उसके साथ छेड़छाड़ किया गया, जो उस बच्ची के द्वारा अपनी मां को दूतावास पे बताया गया। तो उसके बाद उसकी मां के द्वारा परसुडी में एक कंप्लेन आया, जिससे आगे की कार्रवाई करके उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई अभी की जा रही है। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। सुनते हो, आओ ना बाहर, देखो बारिश होगी तो बड़ा मजा आएगा। छत से पानी टपकेगा, दीवार सील जाएगी, बारिश मेरी जान ले लेगी। कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि सीमेंट और सिका के अटूट बंधन ने 1910 से दुनिया भर के घरों की सिलन और छत से पानी टपकने जैसी सभी परेशानियों को दूर किया है। अटूट रहे जीवन का बंधन। जागो ग्राहक जागो, असली पहचानो। कलश का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नंबर और होलोग्राफिक देखकर ही खरीदे। कलश सूजी, मैदा, बेसन, सत्तू एवं शरबती आटा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही मेक इन इंडिया से कोल्हान की कंपनियों को काफी फायदा हो रहा है। वहीं कंपनी के लोगों ने मेक इन इंडिया की तारीफ की है, जिसको लेकर बिष्टुपुर में एक सेफ्टी जागरूकता अभियान सेमिनार का आयोजन किया गया। साथ ही इन दिनों कोल्हान की कंपनी में बड़ी समस्या मजदूर बीमारी और घटनाओं में उनकी मौत होने से चिंता बनी हुई है, जिसको लेकर बिष्टुपुर में एक सेफ्टी जागरूकता अभियान सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में बड़े और छोटी कंपनियों ने हिस्सा लिया और किस तरह काम करने वाले मजदूरों को सेफ्टी के प्रति जागरूक किया जाए, उस पर चर्चा की गई। साथ ही इंडियन कंपनी वीनस सेफ्टी द्वारा ट्रैफिक पुलिस और स्वच्छता अभियान के प्रति सफाई कर रहे कर्मियों को भी सेफ्टी जागरूक करने का संकल्प लिया गया। बात किया जो कैसे ये काम करता है और जो मोस्ट यूनिक फीचर है जो ड्रॉप डाउन। आज जो हमने जमशेदपुर शहर में जो आज एक कार्यक्रम किया है और एक वीनस जो एक भारतीय कंपनी है और मेक इन इंडिया जो एक मिशन चल रहा है इंडिया में 2014 से, उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं। और हमारी कोशिश है कि हम लोग ऐसे विश्व स्तरीय प्रोडक्ट बनाएं इंडिया में जो कि इंडियन कंपनीज यूज़ कर सकें, और जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं महंगे प्रोडक्ट लेते हैं उसकी जगह हम लोग कोशिश करते हैं कि इंडिया में बनाए हुए अच्छे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें हमारे देश की कंपनियां, और जो हमारे देश के जो इंपोर्ट्स है उसको कम किया जा सके और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा सके। हमारी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो ये प्रोडक्ट न केवल इंडियन कस्टमर्स के लिए बनाती है बल्कि पूरे दुनिया में हम लोग ये प्रोडक्ट देते हैं। और आज जो हमने कार्यक्रम किया है रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन पे, जो लोगों के श्वास संबंधी जो समस्या हो जाती है उससे बचने के बारे में आज का एक कार्यक्रम था। और हमारी कोशिश थी कि जो जमशेदपुर के सारे इंडस्ट्री हैं उनमें हम लोग जागरूकता ला सकें कि किस तरह से सही तरह से और सही प्रोडक्ट वो अगर श्वसन अपना उपकरण इस्तेमाल करेंगे, रेस्पिरेटर इस्तेमाल करेंगे तो अपने आप को गंभीर बीमारियों से बचा सकते हैं।
और इधर मानगो नगर निगम की ओर से शहरी समृद्धि योजना के तहत 2 दिवसीय स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सांसद विद्युत वरण महतो ने किया। और इस मौके पर मानगो नगर निगम के विशेष पदाधिकारी राजेंद्र गुप्ता, बीजेपी जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार समेत हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लोगों के बीच रखा गया। साथ ही इस मेले में कुल 54 स्टॉल लगाए गए थे। वहीं इस मेले में सरकार की योजनाओं के तहत 28 लोगों को रोजगार दिया गया। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत कई महिलाओं को गैस सिलेंडर का भी वितरण किया गया और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लोगों को अपना आवास मिला। यह मेला 2 दिनों तक चलेगा, जिसमें हजारों की संख्या में आए लोग सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। कार्यपालक पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। दीन दयाल अंत्योदय मिशन योजना NULM के तहत यहाँ शहरी समृद्धि उत्सव स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का आयोजन और रोजगार मेला का आयोजन किया गया है मानगो नगर निगम के द्वारा। इसमें केंद्र सरकार के विभिन्न जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनका लाभ सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को और साथ ही साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं अपने स्किल को डेवलप करने के बाद अपने स्वरोजगार से उनके लिए विभिन्न योजनाओं का लाभ उनको देने के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म पर उनको लाने का एक संगठित प्रयास किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा नगर निकाय उसकी इकाई है, एजेंसी है, इसके माध्यम से इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सारे लोगों को जो अभी तक छूटे हुए हैं, जो अर्बन पीपुल हैं, जो गरीबी रेखा में हैं, उनको गरीबी रेखा से दूर लाने के लिए, उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए सरकार का एक बहुत ही सफल प्रयास है, सामूहिक प्रयास है केंद्र और राज्य सरकार का। इसके तहत आज यहाँ पूरा 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन मानगो नगर निगम के द्वारा किया गया है। और इधर जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित जुस्को कार्यालय में अनियंत्रित ट्रेलर देर रात घुस गया, जिस कारण मुख्य मार्ग में जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई, जहां पुलिस के द्वारा ट्रेलर को जब्त कर थाने ले जाया गया। बिष्टुपुर स्थित जुस्को कार्यालय में देर रात अनियंत्रित ट्रेलर घुस गया। रात होने के कारण कार्यालय में कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था, जिस कारण एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मगर अनियंत्रित ट्रेलर का कुछ हिस्सा बाहर होने के कारण मुख्य मार्ग में जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जहां बिष्टुपुर पुलिस के द्वारा क्रेन की मदद से ट्रेलर को जब्त कर लिया गया। वहीं इस संदर्भ में बिष्टुपुर थाने के SI अवध कुमार सिंह ने कहा कि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जहां दुर्घटना के बाद ट्रेलर चालक फरार हो गया है, वहीं ट्रेलर को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। रोड जाम तो हम लोग उसी समय से लगे हुए हैं, रोड जाम नहीं होने चाहिए, टर्न कर दिया गया। ड्राइवर की लापरवाही से हुआ उसको। और इधर जमशेदपुर के जुगसलाई नया बाजार में चोरों ने देर रात भगवान प्रसाद नाम के पान दुकान को अपना निशाना बनाते हुए चोरी की घटना को अंजाम दिया। बता दें, नगद व सामान समेत 50,000 की चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया है। रोजाना की तरह दुकानदार भरत प्रसाद रात 10 बजे दुकान बढ़ाकर घर चले गए, जहां सुबह जब वे दुकान खोलने आए तो देखा कि दुकान का ताला टूटा हुआ है और दुकान में रखे सामान गायब हैं। वहीं महाजन को देने के लिए 40 से 45,000 नगद उन्होंने दुकान में ही रखा था, वो भी दुकान से गायब था। दुकानदार भरत प्रसाद ने बताया है कि रात के वक्त भी दुकान बढ़ाकर वे गए थे और सुबह जब आए तो पाया कि दुकान का ताला टूटा हुआ है और दुकान में रखे लगभग 3,000 के सामान व महाजन को देने के लिए रखे लगभग 45,000 रुपये गायब हैं। वहीं इस संबंध में दुकानदार ने जुगसलाई थाने में शिकायत की है, जहां पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। घटना हम लोग 10 बजे बंद करते गए तो सुबह आते देखते ताला टूटा हुआ है। लमसम नकदी पैसा और तमाम मुश्किल से हो 3,000 रुपया, नकदी 40 से 45,000 रुपया कोई महाजन का था। और इधर जमशेदपुर के परसुडी में अधूरे सड़क निर्माण कार्य के विरोध में स्थानीय लोग सड़क पर उतर गए, जहां राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों के द्वारा सड़क को जाम कर विरोध प्रकट किया गया। बताया जा रहा है कि परसुडी शीतला चौक से परसुडी विवेकानंद क्लब तक सड़क बनाई गई है और परसुडी बैंक ऑफ इंडिया से करंडी चौक तक सड़क बनाई गई है, पर बीच का जो सड़क है उसे छोड़ दिया गया है, जिसके कारण क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, लगातार दुर्घटनाओं का ग्राफ भी यहाँ बढ़ रहा है।
लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। बरसात में पानी जम जाने की समस्या है और जो सड़क बनी है वो भी टूटना शुरू हो गया है। इधर इसके निष्पक्ष जांच के लिए क्षेत्र की जनता विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक पार्टियों के साथ सड़क पर उतर गई और अपना विरोध प्रकट किया। उनके अनुसार इस मामले में न ही क्षेत्र के सांसद को मतलब है और न ही विधायक को। थक हार कर सामाजिक संस्था बंगबंधु विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर धरने पर बैठ गए। उनके अनुसार अगर जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो क्षेत्र की जनता उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। आज हम इसलिए किए हैं क्योंकि हमारे जो परसोटी का जो बीच का जो रास्ता है, जो कि आपका धरना में बैठे हम लोग, क्योंकि आपका जो शीतला चौक से लेके आपका परसोटी विवेकानंद क्लब तक रोड बनी है, फिर ये बीच का रास्ता छोड़ दिया गया, फिर वहाँ से आपका बैंक ऑफ इंडिया से लेके करंडी तक बनी है। तो ये बीच का रास्ता कौन बनाएगा? और इसका यहाँ पर इतने जनप्रतिनिधि है, इतने मुखिया है, सभी लोग से हम कोई यहाँ का इसका बोलते ही नहीं है कि किन लोग बनाएंगे। कोई वो पूछने से बोलते कि इनका टेंडर पास हो गया तो उनका टेंडर पास हो गया। तो हमारे जो बीच का रास्ता, जब भी कोई भी रास्ता बनाया जा रहा, एक तरफ गिट्टी बालू से परेशान है, एक तरफ से पब्लिक गिर जाती है। इसमें से यहाँ का कोई जनप्रतिनिधि, कोई विधायक, कोई मुखिया लोग का कोई मतलब नहीं होती है। और अभी जो रास्ता बनी है आपका, जो विवेकानंद क्लब से जो शीतला चौक से जो रास्ता बनी है, उसमें अभी से गिट्टी निकल जा रही है। उसका निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। और ये बीच का रास्ता के लिए आज जनता और हमारे यहाँ का सभी भाई बहनों ने हम लोग आवाज़ उठाए हैं कि हमारे इस अभी पानी का बरसात का समय आती है, जो गाड़ी गिर जाती है, कितने बच्चे गिर जाते हैं। उस दिन बैंक ऑफ इंडिया के सामने में एक विकलांग 2 बच्चे गिर गए हैं। तो ये रास्ता किसने बना? और इधर जमशेदपुर के जुगसला स्टेशन रोड में मानवता एक सामाजिक प्रयास सामाजिक संस्था के द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया, जहां शिविर के शुभारंभ से पूर्व पुलवामा में हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मानवता एक सामाजिक प्रयास संस्था के द्वारा समय समय पर कई सामाजिक कार्य किए जाते हैं। इसी कड़ी में संस्था के द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया, जहां इस रक्तदान शिविर में केवल संस्था के लोग ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं रक्तदान शिविर से पूर्व संस्था के सदस्यों के द्वारा पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले में शहीद हुए जवानों को पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और 1 मिनट का मौन रखकर सभी ने शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं संस्था के अध्यक्ष अरूप मलिक ने बताया कि समाज में रहकर समाज हित के लिए कार्य करना ही संस्था का मुख्य उद्देश्य है। आज हमारी संस्था पिछले वर्ष की भांति भी इस वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन जुगसला स्टेशन रोड स्थित होटल नीलकंठ के प्रांगण में किया गया है। इसमें सर्वप्रथम हमने पुलवामा में हुए आतंकी हमले में मारे गए वीर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। उसके बाद कार्यक्रम सुचारू रूप से चला। इसमें जमशेदपुर के तमाम कोने कोने से रक्तदाता आके स्वेच्छा से रक्तदान किए हैं और करीब 275 यूनिट रक्त हमने संग्रह किया है। ये एकत्रित रक्त हमने जमशेदपुर ब्लड बैंक के सौजन्य से प्राप्त किया है और इकट्ठा किया है, जिसमें गरीब, जरूरतमंद और समाज के जिनको भी ब्लड की जरूरत होगी वो उन्हें मुहैया कराया जाएगा और उनकी जान बचाई जाएगी। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। फिल्म अभिनेत्री तनुश्री दत्ता रख सकती हैं राजनीति में कदम, जनमत पार्टी में ज्वाइन कराने की चल रही है पूरी कोशिश। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वन संरक्षण भूमि फैसले के मामले पर पुनर्विचार को लेकर झामुमो ने वन विभाग के सामने किया जोरदार प्रदर्शन। विरसानगर के लुपुंगडी ब्रिज के नीचे शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी, पूर्व फौजी के रूप में हुई पहचान, पुलिस कर रही है जांच। जिला स्तरीय जल सहिया सम्मेलन का किया गया आयोजन, मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सहियाओं को किया संबोधित। और मेक इन इंडिया को लेकर बिष्टुपुर में सेफ्टी जागरूकता अभियान सेमिनार का हुआ आयोजन, काफी संख्या में उद्यमी हुए शामिल। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।